Hello students, welcome to our channel Grooming Study. Today we are going to discuss exercise 2.2 class 10th NCERT Mathematics. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आज जानना है ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अभी तक आपने जो वीडियोस देखी हैं तो उनके हिसाब से अब आपको पॉलिनोमियल का और उनके ज़ीरोज़ का कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है, ठीक। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें एक ही ज़ीरो होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होंगे और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में 3 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, ज़ीरोज़ क्या होता है, जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ज़ीरोज़ वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, ये x स्क्वायर, ये x, ये जो x है ना ये पूरा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे डाल देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस केस में वेरिएबल की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, 0 होता है। बहुत सिंपल है। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का केस बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें तो आप डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर ax + b की जगह खुद ही 0 रखकर देख लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वेरिएबल की क्या वैल्यू है, तो इस केस में x की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है। ax = ये b माइनस में आया इधर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b/a। तो वेरिएबल की क्या वैल्यू हो गई, माइनस के b/a। और जब आप ये माइनस के b/a इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे तो इस केस में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डाल करके देख लीजिए, देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, -b + b, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, और फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी वैल्यू। आ रही है बात समझ। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ज़ीरोज़ 2 होंगे। कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में कॉफिशिएंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉफिशिएंट यहाँ पे किसका होगा, एक तो x² का कॉफिशिएंट होगा और एक x का कॉफिशिएंट होगा। आप ये बात जानते होंगे कि वेरिएबल के साथ जो नंबर वाला टर्म जुड़ा हुआ है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ax² है, तो इस केस में हम आपसे ऐसे पूछेंगे कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, a है, ठीक है। और ये bx लिखा हुआ है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है, b है। तो ये तो बात हो जाती है कॉफिशिएंट की, ठीक है। तो कॉफिशिएंट और ज़ीरोज़, तो 2 ज़ीरोज़ होंगे इस केस में। एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा रिलेशन होता है। क्या होता है ये रिलेशन, इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, एक तो 0 अल्फ़ा है, एक 0 बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू होती है, ये रिलेशन होता है माइनस का साइन बाहर लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, कॉफिशिएंट माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। सिंपल है। मतलब क्या है इस बात का, माइनस का साइन लेना है, उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है बताइए, देखकर बताइए। x के साथ नंबर वाला टर्म कौन सा है, b है कि नहीं, तो ये आ जाएगा b अपॉन ये x² का कॉफिशिएंट भी चाहिए, तो x² का कॉफिशिएंट क्या है इस केस में, a है। आ रही है बात समझ में। तो ये आ जाएगा माइनस का b/a। तो अल्फ़ा + बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस का b/a। तो ये किसके बीच में रिलेशन हुआ, ये कॉफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन हुआ। और इसी पर बेस्ड आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए
एक सिंपल सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3x² + 5x - 2। ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरो होंगे। अब ज़ीरोज़ तो हमें पता नहीं है, तो हम एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। क्या हम इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने सीखा है ना निकालना। कौन सा मेथड सीखा था? फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ज़ीरोज़ निकालना सीखा था ना। तो चलिए करिए इसको फैक्टराइज। कैसे करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो 3 और पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, कांस्टेंट का और x² का कफिशिएंट का, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो घटाओ जिससे बीच वाला टर्म आ जाए, तो 3 + 2 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x² प्लस यहाँ लिख देंगे हम 3 + 2 × x - 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए 3x² + 3x + 2x - 2। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ये 3 + 2 करके हमें बीच वाला टर्म तो मिल रहा है, बट बीच वाले टर्म में अगर आप ध्यान से गौर करो तो बच्चों यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर से कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? 3 × 2 = 6 होता है ना, तो 6 और एक हम 1 को कंसीडर कर लेते हैं, यानी 6 × 1 = 6। लिख सकते हो ना 6 को 6 × 1। अच्छा, तो 6 - 1 भी तो 5 होता है। अब नेगेटिव टर्म मिल जाएगा, तो करके देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। चेक कर लीजिए। 3x² प्लस, अब ये 6 - 1 लेना है ना, तो 6 - 1 x - 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 6x, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब देखिए आगे, अब कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3x ये कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? x + 2, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहाँ बच जाएगा x + 2। उसके बाद दोनों में से कॉमन लेना है। ओके, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x + 2 कॉमन आ रहा है, देन वी गेट 3x - 1। तो इस केस में हमें कितने ज़ीरोज़ मिले? 2 ज़ीरोज़ मिले। एक x + 2 मिला, एक 3x - 1 मिला। इतनी बात समझ में आई आपको? अब ये हमें इनको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, तब जो x की वैल्यू निकलेगी वो ज़ीरोज़ होगा, ये ज़ीरोज़ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो x + 2 = 0 करके देखेंगे, और यहाँ पे 3x - 1 = 0 करेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से -2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा पहले प्लस में, और उसके बाद ये जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और x की वैल्यू -2। एक होगी हमारी अल्फ़ा, जिसे हम -2 लिख सकते हैं, एक होगा बीटा, जिसे हम 1/3। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, अब अल्फ़ा और बीटा हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना इसको, ये यहीं वेरीफाई हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 1/3। जोड़ो दोनों को, ध्यान से जोड़ो। 3 LCM लिया, 3 से ये 3 × 2 = 6, -6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -5/3। तो ये क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला मैंने। क्या निकाला? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले मैंने क्या किया, इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू निकाली। बट क्या हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट हाउ? बाय दिस फॉर्मूला आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कफिशिएंट ऑफ x अपॉन कफिशिएंट ऑफ x², ये लगाओ ना। अब लगाओ दिमाग। देखिए यहाँ पे, अगर आप इस इक्वेशन को सिंपली इससे कंपेयर करो, ax² + bx + c,
ठीक है, तो इससे कंपेयर करने के बी की जगह क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। या ऐसे सोच सकते हो कि कफिशिएंट ऑफ एक्स का कफिशिएंट क्या है, माइनस का साइन तो ऑलरेडी लगेगा। अब एक्स का कफिशिएंट देखो, तो इस केस में 5x में x का कफिशिएंट क्या है, 5x में x का कफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ लिख देंगे हम 5 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर का देखो, तो एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या है, देखो ध्यान से, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो इसके लिए हमें इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट एक रिलेशन मिल जाता है सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला। इतनी बात समझ में आई। तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक और रिलेशन होता है, ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं। तो चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या बात की थी अभी, सम ऑफ ज़ीरोज़ की। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ कौन से होंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें यहाँ से इस फॉर्मूले से पता चलेगा। अब फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम वाले में माइनस आता है, लेकिन प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव का ही रहता है। लेकिन प्रोडक्ट वाले में ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी एक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें आप इतना तो पहचानते होंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, c अपॉन, और एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या है, a। सिंपल है, तो ये c अपॉन a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, और ये किसका है, ज़ीरोज़ और उनके कफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं विद द सेम पॉलिनोमियल, जिसमें अल्फ़ा क्या निकला था हमारा, -2, और बीटा कितना निकला था, 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको पहले अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी ना, उसी तरीके से, हाँ बस वैसे ही निकालना है। बीटा की वैल्यू भी उसी मेथड से हमें निकालनी पड़ेगी, यानी 2 ज़ीरोज़ हमें पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा पता चलेगा। तो क्या हम डायरेक्ट इसका पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला जिंदाबाद, ठीक है। तो लगाओ, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट टर्म। अब इसको कंपेयर करो, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इस केस में, 2 के -2 आ रही है बात समझ में, लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीका है कंपेयर करने का। यहाँ प्लस का सी है, आ रही है बात समझ में, यहाँ -2 है, इसे आप ऐसे लिख लो ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस, और ये -2, सही है, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट भी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या है, बहुत सिंपल है, 3, तो -2/3, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस तरीके के मिलेंगे, एक बार आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट की बात की, अब हम क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में मेनली क्या होगा, वो आपसे रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कफिशिएंट। तो आपसे वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, हर केस में आपको पॉलिनोमियल दे दी जाएगी, ठीक है, उनके ज़ीरोज़ दे देंगे, आपसे कहेंगे कि आप वेरीफाई करो। कुछ केसेस में ज़ीरोज़ नहीं देंगे, तो उस केस में आप ज़ीरो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, उसी मेथड से निकालेंगे जिससे मैंने आपको इस क्वेश्चन के ज़ीरोज़ निकालना सिखाया है, वैसे ही निकालेंगे हम, और फिर उस केस में उसे वेरीफाई करके दिखाएंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है कि नहीं है, इस बात को हम वेरीफाई करेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं आपको सॉल्व करने।
चलिए देखिए, ये दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें सिंपल एक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब इस पॉलिनोमियल के हमें सबसे पहले तो क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं, और दूसरी बात फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है, ज़ीरोज़ निकालो सबसे पहले, ज़ीरोज़। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या ये अपनी फॉर्म में अरेंज्ड है? अपनी फॉर्म कौन सी वाली? कोई भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल फॉर्म, ठीक है, वो अपनी वाली। ठीक, तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये वाला टर्म यानी ये टर्म बीच में होना चाहिए, तो अरेंज कर लो। 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये अरेंजिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्यों? अब देखो आगे, पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, अब रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा बीटा चाहिए होगा, तो ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? तो 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3, 3 6 जा 18। अब 3 6 जा 18 भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके फैक्टर कर लो। ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 कितना होता है? 7 होता है। बीच वाला टर्म मिल रहा है। सिंपल तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर कर दो, फिर उसके फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर में कुछ ऐसे दो टर्म ढूंढो जिन्हें जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x²। अब ये 7 लेकर आना है। कौन सा 7? माइनस का 7। ठीक, तो आप माइनस का 9x ले लो, प्लस का 2x ले लो, तो आपको माइनस का 7x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो 3x कॉमन लिया, 3 2 जा 6, तो 2x माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेना है? प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ से 2x माइनस 3 और यहाँ से 2x माइनस 3 हम दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 3x प्लस 1। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी? या तो ये 0 है या ये 0। ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 को 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। तो ये बन गया हमारा अल्फ़ा, ये बन गया हमारा बीटा। एक अल्फ़ा एक बीटा, दोनों भाई बहन है। ठीक है, दोनों का हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ पहले हमें लिखना पड़ेगा भाई, बोर्ड है, लिखना पड़ेगा, है ना। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस कफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस का साइन आता है, सम में माइनस आता है, प्लस में माइनस का साइन आता है, ऐसा सोच लो। ठीक है, तो माइनस कफिशिएंट ऑफ x², कफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कफिशिएंट ऑफ x³। तो एक बार इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। बोर्ड है, अभी से लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो अभी से लैंग्वेज लिखने की आदत डाल लो। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? पहले देखो 3/2 प्लस ये आ जाएगा माइनस की 1/3। दोनों को घटा लो, सिंपल है। तो 6 एलसीएम आ गया, 2 से ये 2 3 जा, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 से 3 2 जा, और फिर ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 7/6। बहुत सिंपल है। अब देखो, अब ये वाला टर्म ले लो, तो माइनस कफिशिएंट ऑफ x माइनस कफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये लिखो, माइनस माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, x² का कफिशिएंट क्या है? पॉलिनोमियल को गौर से देखो, x² ये रहा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर हमने एरर करी बच्चों। यहाँ पर कफिशिएंट ऑफ x और कफिशिएंट ऑफ x², ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो
तो यहाँ पर x और यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर x और यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट इस केस में क्या है, -9। तो x का कोफिशिएंट -9, हमने गलत पॉलिनोमियल देख ली, ये रही पॉलिनोमियल। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -7, ये सही है। मतलब इतनी गलती करने के बाद अब ठीक हुआ है ना। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/6 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7/6। दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसको लिख लो टेकिंग LHS, इसको लिख लो टेकिंग RHS। ये फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो टेकिंग LHS, टेकिंग RHS, और लास्ट में लिख दो सबसे सिंपल सा स्टेटमेंट जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम सीखेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कैसे है। ठीक है, आपको अगर ज़ीरोज़ पता हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो अगर आपको ज़ीरोज़ पता हैं तो उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी ज़ीरोज़ हमें दे रखे होंगे, हम ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल बनाना सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ बना रहे हैं, फिर हम ज़ीरो से पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, और फिर हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।